अश्वगंधा एक प्लांट है यानी कि एक पौधा है जिसको जड़ी बूटी के तौर पे माना जाता है। आयुर्वेद में जब इसका रिसर्च हुआ और इसके पौधे को स्मेल किया गया तो इसमें से बिल्कुल वैसी ही स्मेल आई जैसे हॉर्स के ऊपर से आती है यानी कि घोड़े के ऊपर से आती है। इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंध का मतलब होता है स्मेल यानी कि उसकी जो खुशबू होती है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद जड़ी बूटी है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, किस चीज के साथ खाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक एक डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड के बारे में। अगर आप अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपकी मेमोरी शार्प करता है, दिमाग को बहुत तेज बना देता है, आपके अंदर जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। नंबर 2 में बात करूं फेस की तो ये फेस के ग्लो को बढ़ाता है यानी कि आपकी स्किन को भी ग्लो करता है। नंबर 3 हार्ट के ऊपर आते हैं तो हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज को भी ये दूर कर देता है, आपके ब्लड को पतला करता है ताकि आपके हार्ट को थोड़ा सा आसानी हो जाए आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लीवर पे। लीवर को ये बहुत ज्यादा स्वस्थ बनाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। उससे अगर मैं नीचे जाऊं तो ये पुरुषों का टॉनिक माना जाता है क्योंकि ये पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ये सेक्स लाइफ को बेटर करता है, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है और पुरुषों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना की अगर कमी है तो उसको ये रिकवर करता है। जिम वालों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि जो लोग बहुत सारी डाइट लेने के बाद भी उनको लगता है कि उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से नहीं बन पा रही है, मसल्स बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि किन लोगों को अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर फीमेल्स की मैं बात करूं तो फीमेल्स में जो उनका पीरियड टाइम होता है उसमें उन्हें अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 प्रेगनेंसी के दौरान भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग वाली सिचुएशन में हैं, ब्रेस्ट फीडिंग आपका जो टाइम चल रहा है, आपका बच्चा बहुत छोटा है, आप उसे दूध पिलाती हैं, तो भी आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इसमें इन्फ्लेमेशन क्वालिटीज होती है यानी कि आपकी बॉडी को और ज्यादा हीट कर देता है। उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनमें इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है यानी कि जिनका जो ब्लड है वो बहुत गर्म है, बॉडी में हमेशा हीट बनी रहती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ा सा भी रनिंग करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि बस गर्मी में हम पागल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों के साथ होती है, जब भी उनका फैट बढ़ता है तो उनको लगता है कि उनको या तो थायराइड है या फिर गलत खान पान की वजह से उनका फैट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत खान पान की वजह से हो रहा है तो गलत खान पान मत करिए, अपना खान पान सही करिए। और अगर आपको लगता है कि थायराइड की वजह से है तो टेस्ट कराइए, थायराइड आता है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका रीजन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका फैट बढ़ाता है क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में इस तरह के सेल्स क्रिएट करता है जो आपको मोटापा देता है, ओबेसिटी देता है। तो उसको किल करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस के जो सेल्स होते हैं वो किल होते हैं। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे तो आपका फैट भी कम होगा। इसी से जुड़ी जानकारी ये है कि जब आपका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस वाले जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में नहीं होंगे, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से छुटकारा मिल जाएगा, तो आपकी जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है यानी कि नींद ना आने की बीमारी है वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सुबह उठकर खाली पेट फ्रेश होने के बाद आप अश्वगंधा ले सकते हैं। टेबल स्पून जो होती है आपके घर में वो हाफ टेबल स्पून आप अश्वगंधा लीजिए और ऊपर से आप आधा कप गुनगुना पानी पी सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो आता है मिश्री के साथ लेने से, क्योंकि अश्वगंधा का जो टेस्ट है वो आपको पसंद नहीं आ सकता। तो इसलिए आप कर सकते हैं कि आप मिश्री लाइए, मिश्री उसमें मिक्स करिए, दोनों मिश्री का पाउडर बना लीजिए और मिश्री और अश्वगंधा को आपस में मिक्स करके रख लीजिए। और जब भी आपको अश्वगंधा खाना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब भी आप उठते हैं फ्रेश होने के बाद, आप अश्वगंधा आधा चम्मच लीजिए और उसके बाद आप आधा कप गुनगुना पानी पी सकते हैं। लेकिन इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। इस 1 घंटे में आप अपना कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा डायबिटिक पेशेंट के बारे में, यानी कि जो लोग शुगर के रोगी हैं। अगर आपको डायबिटीज है, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है और आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो आपको अश्वगंधा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अश्वगंधा आपकी बॉडी में इंसुलिन क्रिएट करता है, यानी कि एक तरफ आप
डोज भी लेंगे इंसुलिन की, इधर अश्वगंधा खाकर वहां भी इंसुलिन क्रिएट होगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो प्लीज आप अश्वगंधा को अवॉइड कीजिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अश्वगंधा लेने से पहले, अगर वो यस कहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अश्वगंधा ना लें तो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा जो लोग अश्वगंधा लेने के बाद आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, या आपको स्किन एलर्जी हो रही है, यानी कि आपकी स्किन पे किसी भी तरह की इचिंग की प्रॉब्लम होती है, या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हो रही है जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज अश्वगंधा को लेना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। ये आपके सिस्टम के लिए नहीं बना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आयुर्वेद में बहुत दम है, बहुत ताकत है, इसको फॉलो कीजिए, योग को फॉलो कीजिए, अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।